हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल में राम जीएस में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पढ़ेंगे, जो नंबर सिस्टम में आता है। इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। तो चलिए हम लोग यूनिट डिजिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट एकदम बेसिक से देखेंगे, यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब यानी इकाई अंक। इकाई अंक, इसमें क्या पढ़ना है, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसे कहते हैं, तो यूनिट डिजिट जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, अब इसमें पूछेगा कि यूनिट डिजिट कौन है, तो आपको पता है कि यही यूनिट डिजिट होता है। जो लास्ट की संख्या होती है वही इकाई अंक होता है। इसको इकाई बोला जाता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे बोला जाए। अगर इसे मिटा दे तो ये इकाई अंक हो जाएगा, इसको मिटा देंगे तो ये हो जाएगा, इसको मिटा देंगे तो ये हो जाएगा इकाई अंक। तो ये होता है इकाई अंक। अब इसमें पढ़ना का है, इकाई अंक ज्ञात करने का नियम। इसमें इकाई अंक निकालना होता है। इसमें पूछता है कि इकाई अंक, जैसे मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। अब इसमें पूछ देगा कि इकाई अंक बताइए, यानी यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट पूछेगा तो यूनिट डिजिट क्या करना है, गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तेईं 6, 6 पचे 30। अब 30 आ गया तो 30 का यूनिट डिजिट का गुणा करना, तो इसका इसमें करेंगे तो 5 जीरो एम जीरो, फिर जीरो आया तो फिर जीरो का 6 में गुणा कर देंगे तो यूनिट डिजिट का हो जाएगा जीरो। यानी हमारा यूनिट डिजिट का हो जाएगा जीरो। इसमें जीरो से क्यों गुणा किए, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ हम लोग इकाई अंक का ही गुणा करेंगे। तो ये तो दहाई आ रहा है, इकाई दहाई, तो इसको दहाई को छोड़कर इकाई से गुणा करेंगे तो जीरो जीरो आते चला जाएगा। तो ये हो गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। वैसे ही मान लीजिए अगर 1 2 1 3 5 7 6 7 9, अगर इसमें हम लोग पूछ दे कि यूनिट डिजिट पूछ दे तो क्या होगा। देखिए, 1 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 पचे 15 हो गया, 2 डिजिट हो गया। यहाँ तो एक ही डिजिट हो रहा है, अब 2 डिजिट। तो हम लोग इकाई से गुणा करेंगे, तो इकाई से 7 में गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 पचे 45। यूनिट डिजिट कौन हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 5 ही क्यों, क्योंकि इकाई और दहाई के स्थान पर हो जाएगा। तो जो इकाई के स्थान पर रहता है उसी को हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। वही इकाई अंक होता है, उसी को इकाई अंक निकालने के लिए बोलता है। अब चलिए इसमें और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट में कितनी संख्याओं का प्रयोग होता है, कितने अंक का यूनिट डिजिट में। तो यूनिट डिजिट में 10 संख्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही होता है, 9 तक, 10 नहीं होता है। ये सब यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट, इसमें से कुछ ऐसी संख्या है जिनका यूनिट डिजिट कभी चेंजे नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 0 और 1 है, 0 और 1 है, और यहाँ 5 और 6 है, इसको हम लोग अलग लिख देते हैं। 0 1 5 6, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है। इस चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो इसको चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये 10 है, अगर हम लोग 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, चेंज नहीं होगा। 10 का क्यू करेंगे तो 1000 आएगा। अगर 100 का क्यू करेंगे तो आएगा 1 2 3 4, इतना, यानी जीरो का भी इसमें ख़त्म ही नहीं होगा। जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना वर्ग करेंगे, अगर मान लीजिए 10 का घात 4 कर दिए तो 4 जीरो रख दीजिए, यानी जीरो ख़त्म नहीं होगा। जीरो क्या होगा, आता जाएगा। तो इसीलिए ये कभी चेंज ही नहीं होगा। जितना बार वर्ग करें या घात 5 रखें, मान लीजिए 10 का घात अगर 5 रखें तो 5 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे जीरो आता जाएगा। तो ये जीरो कभी चेंज नहीं होता। उसी तरह अब हम लोग एक को समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग कर दिए तो 1 ही आएगा। 11 का वर्ग कर दिए तो 121 आएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। उसी तरह मान लीजिए 21 का वर्ग कर देंगे,
21 का वर्ग करेंगे तो 441, लास्ट में 1 आ रहा है। यानी इसी तरह जितना भी वर्ग करेंगे तो हम लोग लास्ट में क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 आता आएगा। 5 का देख लीजिए, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा 5। 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आएगा। इसी तरह अगर हम लोग 25 का वर्ग कर देंगे तो 25 का वर्ग करेंगे तो 625 आएगा। अगर 5 का क्यू कर दिया जाए, 5 का क्यू, तो 125 आएगा। यानी इसका भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। अगर जितना कितना हो बार गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है इसका 5 ही आएगा और कोई चेंज होगा ही नहीं। यानी 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का करेंगे तो जितनी संख्या अगर लास्ट में 1 है तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। अगर लास्ट में कोई संख्या 5 है, इकाई के स्थान पर 5 है, तो उसका जितना भी वर्ग करिए या क्यू करिए तो हमेशा 5 ही आएगा। उसी तरह 6 का है, अगर 6 का वर्ग किया जाए तो 6 का वर्ग 36 होता है। 6 का वर्ग 36, 16 का अगर वर्ग कर दिया जाए तो 256 होता है। 16 का वर्ग 256। 36 का वर्ग कर दिया जाए तो 1296 होता है। 1296, इसका भी इकाई अंक देखिए कितना आ रहा है, उतना ही आएगा। वर्ग करिए या क्यूब करिए, कुछ भी करिए, इसका जो संख्या ये हैं इन चारों का, यहाँ तो 10 का कर दे रहे हैं, 0 0, 10,000 का स्क्वायर 1 2 3 4, 10 का क्यूब कर दिए 1000। देखिए 0 का नहीं चेंज होगा, 1 का नहीं चेंज होगा, 5 का नहीं होगा और 6 का। यानी यहाँ इसमें से जो भी संख्या आ जाएंगी तो उसको चेंज ही नहीं करना है। जो संख्या दी रहेगी हम लोग उसी को लिखेंगे, क्योंकि इसका जितना बार भी गुणा करेंगे तो वो संख्या ही उतना बार ही आएगी। इसमें भी उतना बार आएगी, 6 भी उतना बार, 5 भी। यानी इसका मान लीजिए इसका वर्ग दे दिया, 6 का वर्ग दे दिया, तो आप जानते हैं 36 होता है तो 6 ही लिखना है, 6 आएगा। 5 का वर्ग दे दिया, 5 का वर्ग दे दिया या 25 का वर्ग दे दिया, तो 25 का वर्ग होता है 625। लास्ट में 5 आया, इकाई अंक तो ही देखना है, इसको थोड़ी देखना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसको ये चेंज कभी नहीं होता, इसलिए इसको लिखे हैं नो चेंज। अब चलिए और संख्या के बारे में इसमें हम लोग समझते हैं। अब चलिए इन संख्याओं को देख लेते हैं। 3 यहाँ बचा है, 3 यहाँ बचा है, इसका क्या होता है, 2 का समझते हैं। तो 2 का वर्ग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूनी के 16, यानी 2 का घात 4 कर दीजिए, कितना हो जाता है, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 हो जाएगा। यानी अगर इसमें गुणा किया जाए तो 16 हो जाएगा। यानी अगर इसमें 4 से हम लोग भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 ही आएगा। यानी किसी संख्या को 4 बार अगर रिपीट किया जाए तो उस किसी संख्या का अगर वर्ग 4 दे दिया हो, 4 वर्ग दे दिया है, इसमें भाग इसमें देंगे, अगर 4 से निकालेंगे तो 4 चौका 16, यानी 4 का जो बचेगा संख्या वही इसका वर्ग बनेगा। तो 4 का तो 4 ही आएगा। अगर इसमें भाग दिया जाए, देखिए अगर इसमें भाग दिया जाए 16 में 4 से, 2 अंक में भाग दिया जाता है, क्यों दिया जाता है कि जब 4 अंक की संख्या होती है तो 4 बार रिपीट होता है, इसीलिए 4 से भाग दिया जाता है। 4 बार रिपीट का मतलब 4 बार अगर भाग देंगे तो संख्या पूरी कट जाती है। अगर 5 बार इसी में अगर गुणा कर दिया जाए, भाग बोल रहे हैं, अगर किसी संख्या को 5 बार रिपीट किया जाए तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 हो जाएगा। तो लास्ट में फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर संख्या का घात 5 दिया है, 2 का घात अगर 5 दिया है तो लास्ट में 2 आ जाएगा। अगर 4 रहेगा तो 2 नहीं आएगा। तो इसको भी याद रखना है कि अगर किसी संख्या का मान लीजिए वर्ग 2 का वर्ग 2 का घात 5 दे दिए तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 32 आएगा, यानी इकाई अंक फिर 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर 3 का देख लीजिए, 3 का घात अगर 5 दे दिया है तो लास्ट में फिर 3 आ जाएगा। अब कैसे, तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार है, 1 2 3 4 5। अब इसका देखिए 3 तिली के 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 आएगा। तो लास्ट में इकाई का अंक कितना आ गया, 3 आ गया। यानी 3 का घात अगर 5 दे दिया हो तो उसमें उसका घात कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 2 का घात 5 दे दिया हो तो लास्ट में का कितना आएगा, 2। अगर 4 दे दिएगा, अगर 4 दिया रहेगा तो 4 का चेंज नहीं होता, 4 ही रहेगा। इसका भी अगर 4 दे देगा तो 4 का चेंज नहीं होगा, 4 ही हो जाएगा।
तो चलिए अब और संख्या देख लेते हैं, जैसे 4 का देखते हैं। तो 4 का क्या होता है, अगर 4 का घात 4 दे दिया तब तो कोई बात है, चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं होगा, अगर 4 का घात 5 दे दिया तो लास्ट में 4 आएगा। लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। उसी तरह अगर 7 को देख लिया जाए कि अगर 7 का घात 5 दे दिया जाए, 7 का घात 5, तो लास्ट में 7 ही आएगा। कैसे, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। देखिए संख्या लिखा हूँ, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का वर्ग। 2 का वर्ग अगर 4 रहेगा तो संख्या 16 आ जाएगी। यह देखिए 2 गुणे 2 गुणे यानी 2 का घात 5 बार रहेगा तो संख्या फिर रिपीट करेगी, यानी 4 के बाद अगर संख्या 5 बार जाती है, 4 का घात है तो ठीक है 16 आएगा। अगर 4 का घात 5 कर दी तो संख्या रिपीट कर जाती है। तो 5वें बार में संख्या क्या हो जाती है, रिपीट कर जाती है, यानी इकाई अंक उसका जो संख्या रहेगा वही आ जाएगा। यहाँ 2 है तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ देखिए अगर 4 बार संख्या रिपीट हो रही है तो ठीक है, 4 के बाद अगर 5वां में जाएगी तो उसका इकाई अंक फिर 3 हो जाएगा, यानी 4 तक सेम रहेगा। 4 के बाद जहाँ रिपीट करेंगे 5वें पे जाएगी तो 5वां क्या हो जाएगा, इकाई अंक वही संख्या हो जाएगी। जैसे 4 का देख लीजिए, 4 का दिया है 256, अगर इसको 5 बार फिर कर दिया जाए, 4 बार है 1 2 3 4 5 ही, यानी 4 का घात 5 बार कर दिया जाए तो संख्या फिर रिपीट कर जाती है, तो इकाई अंक उसका क्या हो जाएगा, 4 ही आ जाएगा। उसी तरह 7 का देख लीजिए, 7 का कितना दिया है, 4 बार करेंगे तो ठीक है। अगर 4 के बाद अगर 5वां बार हम लोग ले जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5, यानी 7 का घात अगर 5 कर देंगे, 7 का घात 5 कर देंगे तो 1 2 3 4 5 यानी 5 7 बार है। तो जब हम लोग गुणा करेंगे तो 16,807 आएगा। तो यानी लास्ट में वो संख्या 7 फिर आ जाएगा, 5वें बार में आ जाएगा। 4 बार करेंगे तो नहीं आएगा, 5वें बार अगर जहाँ रिपीट होगी संख्या तो 5वां बार में आ जाएगी। उसी तरह 8 का देखिए, 5 बार में करेंगे तो इकाई अंक वही आ जाएगा। 9 का भी करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक वही आ जाएगा। यानी ये संख्या 4 बार रिपीट हो रही है तो ठीक है, अगर 5वें बार जहाँ रिपीट हो जाएगी तो संख्या जो दिया रहेगा वही लास्ट में इसका इकाई अंक आएगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए, और इसको आप लोग समझ ही गए हैं कि अगर 5 बार अगर जो संख्या रिपीट हो रही है तो सेम फिर वही आ जाएगा। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका इकाई अंक पूछ देगा तो क्या बताएंगे, इकाई अंक 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 बार जब संख्या रिपीट होती है तो वही संख्या आ जाती है। अगर इसी तरह 3 का पूछ दे, 3 का इकाई अंक, 3 का इकाई अंक पूछ दे ऐसे, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो 3 का इकाई अंक आता है 3। 5 बार संख्या रिपीट होगी तो इकाई अंक 3 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, यानी 1 से स्टार्ट है 9 तक दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर कर चेक करेंगे। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 चौके 24 हो गया, यहाँ से हो गया 24। यानी अब हम इसको दहाई अंक को छोड़कर इकाई अंक को लेकर चलना है। तो 4 पचे कर देंगे तो 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इकाई अंक ही इसमें ज्ञात करना है, तो इकाई अंक का ही हम लोग गुणा करते चलेंगे। तो 4 पचे 20 हो गया। अब 20 में आ गया 0, अब 0 का 6 में गुणा कर देंगे 6 0, आज 0 में 7 का गुणा कर देंगे 0, 0 का 8 में गुणा करेंगे 0, 0 का 9 में गुणा करेंगे तो 0, यानी इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 0 0, क्योंकि 0 बहुत पावरफुल एक संख्या होती है, जिसमें किसी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो पूरी संख्या को 0 बना देता है। यानी समझिए कि ट्रांसफार्मर है मैथ में, एक ट्रांसफार्मर है। 0 क्या है, ट्रांसफार्मर है। अगर जो इससे सटा तो समझो कि वो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ये इस अगर इसमें किसी संख्या से गुणा होती है तो संख्या को पूरे को क्या कर देता है, संख्या को 0 बना देता है। अब चलिए इसमें दूसरा में देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, 3 पचे 15, यहाँ हो गया 2 डिजिट। तो 2 डिजिट को इकाई अंक हमको लेकर चलना है, यानी यूनिट डिजिट लेकर चलना है। अब 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 9 45, फिर 5 ले लेंगे तो 5 में 1 में करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 का 3 में करेंगे 15 आएगा, 5 का 7 में करेंगे तो 5 का 7 में करेंगे तो 35, और 5 का 9 में करेंगे तो 45,
यानी लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। 5 ही क्यों आएगा, क्योंकि विषम संख्या में अगर 5 से गुणा होगा तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9 ये सब विषम संख्या, अगर इनमें 5 से गुणा होता है तो संख्या वही आएगी। यानी वो संख्या अगर इसमें 5 से गुणा हो जाएगा किसी संख्या से तो संख्या क्या हो जाएगी, वो हमेशा जो है उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। मान लीजिए इसमें गुणा कर दिया, अगर इसमें 5 दिया है, अगर ऐसे संख्या दी है तो आप लोग को सोचना नहीं, तुरंत 5 मारना है। क्यों, क्योंकि अगर उसमें 5 है, अगर उसमें 5 दे दिया तो अगर किसी भी संख्या के साथ 5 का गुणा होगा तो इकाई अंक उसका क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। तो इसमें ये ध्यान देना है कि अगर 5 है तो 5 का अगर विषम संख्या दिया है तो 5 का विषम संख्या में गुणा होता है तो हमेशा 5 ही आएगा, यानी यूनिट डिजिट उसका 5 ही आएगा। अब इसका देखते हैं, इसका क्या दिया है, 4 दूनी के 8, 8 छक्का 48। अब यहाँ हो गया 2 डिजिट, तो 2 डिजिट हमको नहीं लेना है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक लेकर चलना है। तो 4 को छोड़ देंगे, अब 8 से 8 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 64। फिर इसमें का इकाई अंक लेकर 4 में 0 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पूरा 0 मान। अब फिर इसमें 2 में करेंगे तो 0 और 6 में कर देंगे तो 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। यानी 0 का मतलब ये है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या में अगर 0 से गुणा कर दिया जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब चलिए हम लोग और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला एक क्वेश्चन दिया है, ये भी है, यानी 3 क्वेश्चन इसमें बनाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 584, 328, 547, 613 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक बोला है तो इकाई अंक यही होता है, इकाई अंक लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है उसको इकाई अंक बोला जाता है। तो हम लोग इकाई से इकाई में गुणा करते हैं। इसमें क्या करना है, सबका गुणा नहीं करना, इकाई का इकाई में करेंगे। तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। 8 चौके 32। अब इसका इकाई अंक पकड़ लो, अब इसके साथ गुणा कर दो तो 7 दूनी 14, इसका भी इकाई अंक पकड़ लो और इसके साथ गुणा कर दो तो 4 तेई 12, इसका इकाई अंक कितना आ गया, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा इकाई अंक 2। तो जब भी गुणा करेंगे तो इकाई अंक का इकाई अंक में अगर गुणा करते समय वो 2 डिजिट में आ रहा है तो उसका इकाई अंक लेंगे, तो उसका इकाई अंक 2 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाता है, वही जो आपको नियम बताए थे कि 2 का घात अगर 5 बार करेंगे तो लास्ट में फिर संख्या रिपीट हो जाती है, तो वहाँ यहाँ यही नियम लागू होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग क्यों दिया जाता है, 4 से भाग इसीलिए दिया जाता है कि 4 बार अगर 2 दिया है, 4 बार 2 दिया है, 4 बार अगर 2 दिया है तो संख्या 4 बार में तो रिपीट नहीं करेगी। 4 के बाद अगर 5, अगर 5वां नंबर आ जाए, यानी 5 2 5 बार आ जाए तो संख्या रिपीट कर जाएगी 5, फिर उसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। 5 बार संख्या रिपीट है तो यूनिट डिजिट का हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए उसमें 4 से भाग दिया जाता है, हर संख्या में 4 से भाग दिया जाता है और 2 ही डिजिट में भाग दिया जाता है। तो चलिए हम लोग 4 से भाग देते हैं। 4 9 कितना हो जाएगा, 36। 4 से भाग देंगे तो 36 कट जाएगा, यानी 36 अगर कट जा रहा है 4 बार में, अगर 4 से भाग देते समय अगर संख्या 4 बार दी है, 4 बार मान लीजिए 2 दिया है 4 बार, अगर 4 बार दिया है तो 4 से हम भाग देंगे, तो 4 से जब भाग देंगे तो संख्या पूरी कट जाएगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे, यानी 4 ही लिखा जाएगा, घात 4 ही लिखा जाएगा। तो चलिए देखते, इकाई अंक का निकालना है, इसका नहीं। तो 7 में अगर हम लोग भाग देंगे 7 में तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी, तो इसका कितना घात आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, 4 संख्या रहेगी तो जब घात दिया रहेगा पूरा, अगर 4 से संख्या पूरा कट जा रही है, 4 से संख्या पूरा कट जा रही है तो उस इकाई अंक का घात 4 ही हो जाएगा। इकाई अंक का घात कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब हम 4 का गुणा कर देते हैं, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, घात का मतलब कि ये 7 कितनी बार है, 4 बार है। तो 7 का 7 में गुणा करी तो 7 सते 49 हो गया। इकाई अंक लेकर चलना है तो इकाई अंक ले लिए, 9 सते 63 हो जाएगा। 3 ले लीजिए इसमें से, 7 तिरिके 21, इकाई अंक इसका 1 आ गया, यानी यूनिट डिजिट तुम्हारा 1 आ गया। यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। 7 का 4, 7 का घात कितना किए, 4 किए, तो 4 का अगर वर्ग करेंगे,
4 का अगर 4 बार 7 को 4 बार लिख कर गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट इसका 1 आ रहा। अब इसको देखते हैं, इसमें अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, यानी 7 का घात 1 हो रहा है। 7 का घात कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो 7 का घात 1 का मतलब कि संख्या क्या हो जाएगी? 1 ही आ जाएगी, तो इसका यूनिट डिजिट 7 ही हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। घात की अगर एक घात रहता है तो संख्या वही हो जाती है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संख्या दिया है 13 का घात 2003 में इकाई का अंक क्या होगा? एसएससी 2010 में पूछा गया है। 2010 में ये सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे 2 अंक में संख्या से 4 से भाग देंगे, तो 4 से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 0 है, तो घात 3 ही हो जाएगा। इस संख्या का घात क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। शेषफल यानी 3 बचेगा। 13 का घात हम लोग को क्या लिखना है? 3 लिखना है। यानी इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे 4 से, तो 4 5 20 से तो कट जाएगा 5 बार में। अगर हम इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा? 3 बचेगा। इसमें अगर भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। तब हम लोग संख्या को 3 बार लिखते हैं। 13 को 3 बार लिख दीजिए। घात का मतलब कि संख्या 3 बार है, तो उसी को क्यूब बोला जाता है। अब इकाई का इकाई में गुणा करता है तो 3 तिली के 9 हो जाएगा, और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 तिरी 27, इकाई अंक 7 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7। तो ये हो गया हमारा एक आंसर पहला। इसमें 7 दिया है तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब भी दिया रहे तो उसका अगर 4 से छोटा है तो इकाई अंक कोई संख्या हो जाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 2137 का घात 357 बार दिया है, में इकाई का अंक क्या होगा? एसएससी 2010 में भी पूछा है। यानी इस संख्या को 753 बार गुणा करेंगे तब न पता चलेगा। तो ऐसे तो पता करेंगे नहीं, क्या करेंगे? 2 अंक में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा 13, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो शेष कितना बचा? तो शेष 1 बचा। तो इसमें इकाई अंक का निकाला जाता है, तो हम लोग इकाई अंक लेंगे, यानी 7 लेंगे। इकाई अंक इसमें कौन हो जाएगा? 7। बकिया संख्या को नहीं लेना है, बस 7 को लेंगे। तो 7 में भाग इसमें दिए तो 4 एकम 4, 1 बच गया तो 13 हुआ। तो 4 3 12, शेषफल कितना आया? 1। यानी 7 का घात 1 है तो संख्या क्या हो? उसका वर्ग तो होगा नहीं, तो 7 एकम 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 एकम 7। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। किसी भी संख्या का घात अगर 1 रहता है तो संख्या वही होती है, यानी 7 का घात 1 है तो संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब चलिए इसमें अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका देख लिया जाए 22 दिया है, इसका घात 23, यानी संख्या को 22 बार गुणा करके तब पता करेंगे कि कैसे। तो 22 का क्या करेंगे? वैसे तो करेंगे नहीं, तो इकाई अंक इसका पकड़ेंगे। तो इकाई अंक 2 है, और ये 2 संख्या है तो इसमें 4 से भाग कर दो। तो 4 से भाग कर देंगे तो 4 5 20, 20 3 23, शेषफल 3 आ गया। तो 2 का घात हम क्या रख देंगे? 3। जो शेष बचेगा वही इकाई अंक पे ला कर रखना है। शेष 3 बच रहा है तो 3 को लाकर रखेंगे। अगर संख्या पूरी कट जाएगी तो उस पर घात कितना आ जाएगा? घात उस पर 4 ही आ जाएगा। तो अब इसको गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इकाई अंक इसका 8 हो जाएगा। 2 दूना 4, दूना के 8, इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब चलिए और इसमें क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए मैं अगला संख्या दिया है 5627 का घात 153 गुणे 671 का घात 72 में इकाई का अंक कितना होगा? तो इकाई अंक लेना है तो इसमें से इकाई अंक लेंगे, यानी इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या दिया है? 7। इकाई अंक ले लिए 7। अब 2 संख्या के 2 अंकों में भाग दिया जाता है 4 से, यानी 53 में 4 से भाग देंगे, और इसका इकाई अंक क्या कर ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो इसकी संख्या में हम लोग इसमें भी 4 से भाग देंगे। अब इसमें 2 अंक में 4 से भाग देना है, तो 4 एकम 4, 1 शेष बच गया, फिर 3 13 होगा। 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, शेषफल क्या बचा? 1 बचा। इसका देखिए, इसका इकाई अंक 1, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 बटे 32 हो जाएगा। 4 बटे 32, तो आपको बताए थे ये नियम कि 0 1
5 6 रहता है तो नो चेंज होता है, यानी 1 है तो 1 का चेंज ही नहीं होगा, तो 1 का तो ठीक है 1 ही रहेगा। अब 7 का देखते हैं, तो 7 का घात 1 का मतलब कि 1 ही, यानी 7 का 1 में गुणा कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 ही आ जाएगा। तो इसका देखना क्या है, इसमें मार देना है, सिर्फ एक देखना है, यहाँ देखना है और इस पर देखना है, इस पर ध्यान देना है कि लास्ट में क्या आएगा, तो तुरंत इसका आंसर मारेंगे, फटाक से नहीं 7 मार देंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो यूनिट डिजिट का जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग बड़े इससे इससे थोड़ा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।